Hi guys, welcome back to IPM Careers. I am Chia, your IPMAT coach, and आज मैं बताऊंगी कैसे you can fail in IPMAT exam. Are you ready? Let's start. Number 1, neglect the syllabus and pattern. The best way to do this is सबसे पहले तो सिलेबस देखो ही मत, है ना। जानने की कोशिश ही मत करो कि आईपीमैट में एक्चुअली क्या आता है। जितनी भी ये सब कोचिंग्स है ना, बहुत सारी कमर्शियल कोचिंग्स, ये तुमको उल्लू बनाएंगे और कुछ पढ़ा देंगी, तुम वही पढ़ लो एंड देन गो एंड टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो तुमने एकदम इग्नोर कर दिया। और उससे भी बेहतर अगर कुछ करना है ना, तो सबसे बेस्ट होगा, मेरी जो पिछली वीडियोस है उसकी कोई भी बात मत मानना, बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बिल्कुल सॉल्व मत करना, ताकि गलती से भी ये पता ना चल जाए कि पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का, सिलेबस कैसा होता है, किस चीज का कितना वेटेज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें करोगे तो भाई फालतू में आईपीमैट क्रैक हो जाएगा यार। सेकेंड इज स्किप टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम ऐसी चीज है जिसको तुम मैनेज नहीं कर सकते। टाइम बीत जाता है तो तुम उसको वापस नहीं ला सकते हो, और अच्छे टाइम को बुरा और बुरे टाइम को अच्छा नहीं बना सकते हो। बेसिक सी बात है, टाइम मैनेजमेंट करना मतलब बेवकूफी है ना। अगर तुम टाइम मैनेज करने लगोगे तो फिर क्या होगा कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। कैसे पढ़ाई अच्छी होने लगेगी? तुमने टाइम मैनेजमेंट किया, तुमने ये समझा, पोमोडोरो टेक्निक तुमने यूज कर ली, हाय तौबा, तुमने पोमोडोरो टेक्निक यूज कर ली। अब तुमने क्या किया है ना, तुमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, तुमने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारी प्रैक्टिस करके एनालाइज कर ली है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज जाने लगी है कि भाई आईपीमैट एग्जाम में मुझे ऐसा करना है, आई हैव टू डू एग्जैक्टली दिस, है ना। तुमने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, बहुत सारा मैथ्स पढ़ लिया, जो नहीं करना है भाई, हमको तो फेल होना है ना। आईपीमैट में अगर अच्छा करना होता तो बैठते पढ़ने टाइम मैनेजमेंट के साथ। थर्ड इज अवॉइड मॉक टेस्ट। देखो, इन जैसे वीडियोस की तो बात कभी नहीं सुननी चाहिए अगर तुम फेल होना चाहते हो अपने आईपीमैट के एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आज ही छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा ट्रेन हो जाएगा कि अगर तुम नहीं भी चाहोगे ना तो भी तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, विच इज वेरी वेरी बैड। ठीक है, और क्या करोगे यार, क्या करोगे मॉक टेस्ट देके? और बल्कि ऐसा फील होगा कि वाह यार, आई एम डूइंग बेटर। क्यों फील करना है ऐसा? हमेशा लूजर जैसे फील करने की कोशिश करो, तो उससे ही तुम फेल हो पाओगे। फोर्थ स्टेप है कि सारे वीक एरियाज, अगर जैसे तुम्हें मैथ्स में कोई चीज नहीं आती है या तुम्हें इंग्लिश में कोई चीज नहीं आती है, छोड़ दो उनको। जब नहीं आती है कोई चीज तो क्यों करने की कोशिश करना है यार? क्यों इतनी मेहनत करना है? मेहनत करके क्या मिलता है? मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलता है। क्या करोगे मेहनत करके? रहने दो, सारे वीक एरियाज को इग्नोर कर दो, उनको बिल्कुल भी टाइम मत दो कि तुम थोड़ा सा भी पढ़ाई करो या थोड़ा सा भी कुछ। सारे वीक एरियाज को इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने वढ़ने की। फिफ्थ इज प्रोक्रेस्टिनेट करो। बढ़िया फोन उठाओ, ठीक है, जैसे तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, तुम ऐसे डेस्क पे बैठे पढ़ने, यहाँ नोटबुक रखो, यहाँ तुम्हारा लैपटॉप हो, और बढ़िया 2-3-4 बुक्स रख लो, एंड देन ब्रिंग योर फोन। और फिर उसके बाद कम से कम 60 मिनट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोन चलाओ। फिर उसके बाद जाओ 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 90 मिनट्स आके फोन विदाउट डिस्ट्रैक्शन चलाना है। ठीक है, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो, ऐसे थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, चाय वाय पी लो, एंड फिर 120 मिनट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन चलाना है। और कोई भी काम टाइम पे नहीं करना है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मॉक देने तुम बैठे हो और फिर अगर तुमने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया और तुमने पूरा मॉक टाइम पे दे दिया, तो भाई आईपीमैट क्रैक हो जाएगा। फिर मुझसे मत बोलना कि फेल नहीं हो पाए, आपने बोला फेल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देख के फॉलो करना पड़ेगा, अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो नहीं फेल हो पाओगे। सिक्स्थ इज रीडिंग बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी रीड मत करो। ठीक है, ना न्यूज़पेपर रीड करो, ना बुक्स रीड करो, ना आर्टिकल्स रीड, कुछ भी रीड मत करो। अगर तुम रीड करोगे तो भेजे में कुछ जाएगा, अगर कुछ जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा इंग्लिश समझना, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना, बहुत सारे ऐसे टेक्निक समझ में आ जाएंगे कि कौन से वर्ड्स समझ में आ जाएंगे, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर उससे आईपीमैट क्रैक हो जाएगा। क्यों करना है यार ये सब? एंड द लास्ट इज, जिसमें तुम इस आग में घी डाल सकते हो। एग्जाम देने जाओगे ना सेंटर पे, तो एकदम पैनिक करने लगना कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा। पैनिक करोगे,
एग्जाम आ जाएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, पेपर ही खत्म नहीं हो पाएगा, पेपर ही खत्म नहीं हो पाएगा, सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं हो पाएंगे, और नहीं हो पाएंगे आईआईएम इंदौर भी छूट जाएगा, आईआईएम रोहतक भी छूट जाएगा, जिपमैट दोगे जिपमैट भी छूट जाएगा, एंड वी विल फेल कंप्लीटली. And that is how you fail in IP MAT, and not only in IP MAT, in any exam.